नमस्कार बिहार। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष बुलेटिन में। आज की सुबह अपने साथ कई बड़ी उम्मीदें, भक्ति का उत्साह और प्रशासनिक हलचल लेकर आई है। शिव की भक्ति से लेकर युवाओं के सपनों तक बिहार आज किन खबरों से चर्चा में है, आइए विस्तार से जानते हैं। बिहार के लाखों नौजवानों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी के लिए एडमिट कार्ड आज से डाउनलोड होने शुरू हो गए हैं। केंद्रीय चयन परिषद ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर लिंक एक्टिव कर दिया है और इस परीक्षा का आयोजन आगामी 12 मार्च से होने जा रहा है। जो अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में सफल हुए थे, उनके लिए वर्दी पहनने का सपना अब बस एक कदम दूर है। इसलिए अपनी तैयारी और दस्तावेज दुरुस्त कर लें। पटना समेत पूरे बिहार में आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्ति का अद्भुत सैलाब उमड़ पड़ा है और शिवालयों में हर हर महादेव के जयघोष गूंज रहे हैं। राजधानी पटना के प्रसिद्ध खाजपुरा शिव मंदिर में बीजेपी के दिग्गज नेता और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन विशेष पूजा अर्चना के लिए पहुंचे हैं, जहां वो भव्य शोभा यात्रा और झांकियों का अभिनंदन करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात की है, ताकि भक्तों को जलाभिषेक करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े। बिहार के जमुई जिले में आज खेल और शौर्य का संगम देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहां 2 दिवसीय माटी का बल दंगल प्रतियोगिता का समापन होने जा रहा है। इस भव्य कुश्ती प्रतियोगिता का उद्घाटन खुद उप मुख्यमंत्री ने किया था और आज के फाइनल मुकाबलों में कई नामी पहलवान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देना और बिहार के युवाओं को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाना है, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उत्साह बढ़ा रहे हैं। राजधानी पटना में कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं, जब फुलवारी शरीफ इलाके में एक खुले नाले में गिरने से 2 साल की मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना के बाद स्थानीय लोगों में नगर परिषद के खिलाफ भारी आक्रोश देखा जा रहा है और लोगों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। प्रशासन ने इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है, ताकि भविष्य में ऐसी किसी मासूम की जान न जाए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पर्यटन के नक्शे पर बिहार की चमक बढ़ाने के उद्देश्य से राजगीर के विशेष दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वे कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री यहां गंगा जी राजगृह जलाशय, नवनिर्मित रोपवे और ब्रह्मकुंड परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण कार्यों का जायजा लेंगे, ताकि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकें। राजगीर को एक अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट हब बनाने की दिशा में सरकार की यह सक्रियता काफी अहम मानी जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां उन्होंने जिले के टॉप 10 अपराधियों की सूची में शामिल कुख्यात अपराधी झामू को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस अपराधी पर लूटपाट, डकैती, अवैध हथियार और शराब तस्करी जैसे दर्जनों गंभीर मामले दर्ज थे और पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। अहियापुर इलाके से हुई इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस को उम्मीद है कि इलाके में अपराध के ग्राफ में कमी आएगी और कई पुराने मामलों की गुत्थी सुलझ सकेगी। बिहार में मौसम के मिजाज में आज फिर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए राज्य के कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण पटना, गया और पूर्णिया जैसे इलाकों में बादल छाए हुए हैं और तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दें, क्योंकि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। शिक्षा जगत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार विधानसभा से मिली सूचना के अनुसार अगले 2 महीनों के भीतर एएनएम और जीएनएम की परीक्षाएं आयोजित की जा सकती हैं। स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को भरने के लिए सरकार अब एक्शन मोड में है और लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए
ये खबर किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखा जाएगा ताकि योग्य उम्मीदवारों का चयन हो सके। बिहार में गाड़ियों के शौकीनों के बीच आजकल वीआईपी नंबर का क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है और इस मामले में राजधानी पटना के लोग पूरे प्रदेश में टॉप पर पहुंच गए हैं। हालिया आंकड़ों के अनुसार अपनी पसंदीदा गाड़ियों के लिए लोग लाखों रुपए खर्च कर वीआईपी नंबरों की बोली लगा रहे हैं, जिससे परिवहन विभाग के राजस्व में भी भारी बढ़ोतरी हुई है। ये शौक न केवल रसूख का प्रतीक बन गया है, बल्कि पटना के साथ साथ मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों में भी तेजी से फैल रहा है। बिहार के सहरसा और मिथिलांचल के इलाकों में आज से नवाह अष्टयाम और धार्मिक मेलों की शुरुआत हो गई है, जिससे पूरा माहौल भक्तिमय बना हुआ है। हाजीपुर के बाबा बटेश्वर नाथ धाम में 2 दिवसीय राजकीय मेले का आगाज हुआ है, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा स्नान के बाद बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इन धार्मिक आयोजनों को देखते हुए विशेष रेलगाड़ियों और बसों की व्यवस्था की गई है, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को यातायात में कोई असुविधा न हो। बिहार की इन तमाम बड़ी खबरों के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। राज्य की हर छोटी बड़ी अपडेट और सटीक विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में खुशहाली लाएं। जय हिंद, जय बिहार।